नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करूंगा जिसे सुनकर आपको सनातन धर्म को पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ेगी और इसको जानने की और इच्छा बढ़ेगी। दोस्तों, आप सभी ने डार्विन के इवोल्यूशन के थ्योरी के बारे में पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़े तो मेरे साथ कृपया कर इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बहुत से रोचक तथ्यों के बारे में जानने को मिलेगा। दोस्तों, डार्विन के बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में विवरण किया गया है, जिसमें कि डार्विन बताते हैं कि कैसे जीवों की उत्पत्ति शुरुआत में जल से हुई, फिर वे धीरे धीरे धरती पे रहने लगे और अपने वातावरण के अनुकूल कैसे वो अपने शारीरिक विकास का ओर बढ़ने लगे और साथ ही साल दर साल बाद हम इंसानों के साम्राज्य को स्थापित किया गया। यह थ्योरी आज से करीब 150 से 200 साल पहले की है, जो कि डार्विन के द्वारा दिया गया था। लेकिन यह सारी की सारी बातें दोस्तों, ये सारी बातें आज से 1000 साल पहले सनातन धर्म में उल्लेख कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब हजारों साल पहले सनातन धर्म में कुल 18 पुराणों का विवरण किया गया है, जिनमें से एक विष्णु पुराण है, जिसमें कि विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में उल्लेख किया गया है। 10 अवतार कुछ इस प्रकार हैं: मत्स्य अवतार, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण, बुद्ध और अंत में कल्कि अवतार। ये सारे अवतारों का उल्लेख किया गया है, जो कि बिल्कुल इवोल्यूशन के थ्योरी के समान प्रतीत होते हैं। तो चलिए समझते हैं इन सारी बातों को कि किस तरह से इन अवतारों का उल्लेख किया गया है और ये अवतार किस तरह इवोल्यूशन को समझाते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों विष्णु जी का मत्स्य अवतार, जो कि सतयुग में शुरुआत में मछली के रूप में हुआ। मत्स्य यानी कि मछली। इससे यह ज्ञात होता है कि जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई है। और डार्विन जी भी जैसा कि कहते हैं कि सबसे पहली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ वॉज स्टार्टेड फ्रॉम वाटर। उन्होंने अपने पुस्तक में कुछ इस तरह लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ है यानी कि जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई। अब देखते हैं दूसरा अवतार। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। कूर्म यानी कि कछुआ, जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पत्ति हुई विष्णु जी की। और कछुआ जो है एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा जीव है जो कि पानी के साथ साथ धरती पे भी रह सकता है। तो यह फिर एक ऐसा अवतार है जो दिखाता है कि अब जो जीव हैं वो जल से धरती की तरफ रह सकते थे, है ना। और डार्विन ने भी दूसरे स्टेज में यही कहा है कि जीवन अब धरती पे आने लगी, है ना। पानी के बाद धरती पे शुरुआत हुई। उसके बाद है दोस्तों तीसरा वराह अवतार। वराह यानी कि सुअर का अवतार, जो कि विष्णु जी ने हिरण्यक्ष राक्षस, एक ऐसा राक्षस था जो कि पृथ्वी को समुद्र के तल पे छुपा दिया। तो उस चीज़ से हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु जी ने एक सुअर का अवतार लिया, जो कि यह बताता है इवोल्यूशन की एक ऐसी कड़ी, एक ऐसा स्टेज जिसमें कि स्तनधारी देखे गए, है ना। अब इस समय स्तनधारी का दिखना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, स्तनधारी यानी कि मैमल्स, जो कि ट्राइजिक पीरियड में डार्विन द्वारा उल्लेख किया गया है अपने बुक में। उसके बाद आता है दोस्तों नरसिम्हा का अवतार। एक ऐसा रूप जो कि आधा इंसान और आधा जानवर का है, जो कि विष्णु जी ने लिया था अपने प्रहलाद, जो कि बहुत बड़े भक्त थे, उनसे हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए। यह एक ऐसा अवतार है जो कि हमें ये बताता है कि अब इंसानी रूप, है ना, एक ऐसा रूप जिसमें कि हम इंसानों को, मतलब कि एक तरह से 2 पैरों पे चलने लगे, है ना। जानवर थे वो 2 पैरों पे भी चलने लगे। सूअर जो था वो 4 पैरों
के जानवर और फिर उसके बाद 2 पैर, है ना दोस्तों। और उसके बाद आता है वामन अवतार, एक ऐसा ड्वार्फ ह्यूमन जो कि छोटे थे कद में और बुद्धिमान थे, है ना। प्री मैच्योर ह्यूमन हम इसको कह सकते हैं। एक ऐसा इवोल्यूशन का डार्विन के तहत प्री मैच्योर ह्यूमन स्टेज, ठीक है दोस्तों, जो कि इसलिए बताया गया है क्योंकि हम इवोल्यूशन में भी देख सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो दे आर वेरी स्मॉल, जो वो बहुत छोटे थे कद में, और उनके अब इंटेलिजेंस आने लगा, है ना। और उसके बाद आता है परशुराम का अवतार। परशुराम का अवतार जो कि एक बहुत ही ताकतवर इंसान के रूप में जन्म हुआ विष्णु जी का, जिन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था इस पृथ्वी से, और क्षत्रियों से हमारे पृथ्वी को बचाया था। तो ये एक ऐसा अवतार है। परशुराम जी का कुछ इस तरह से है कि वो जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, है ना। वो पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे, लाइक एक्स को वो उपयोग करते थे। तो ये एक ऐसा अर्ली ह्यूमन को दिखाता है। डार्विन का एक स्टेज है अर्ली ह्यूमन स्टेज, जो कि वेपन्स का यूज़ करने लगे थे, है ना, स्टोन्स के द्वारा। उसके बाद 7वां अवतार आता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कि एक मर्यादा रहित, करुणा रहित, इंटेलिजेंट, गलत और सही का फ़र्क, इन सारी चीज़ों का और धर्म का एक तरह से स्थापित होना। राम एक ऐसा दिखाता है साम्राज्य की उत्पत्ति, है ना, इंसानों के साम्राज्य, कम्युनिटी बनने लगे अब, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है 8वां कृष्ण जी का अवतार। कृष्ण जी का अवतार, सबसे पहले एक बेसिक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि कृष्ण जी ने एक ग्वाला के रूप में अपने जीवन को दिखाया है। तो ग्वाला यानी कि मतलब ये दिखाता है कि अब जो है इंसान का जो उत्पत्ति धीरे धीरे हो रही थी, जो कि एक होमो हैबिलिस हम कह सकते हैं। होमो हैबिलिस के बाद सैपियंस का स्टेज है, और उसमें एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुओं का पालन शुरू हो गया था। तो खैर ये भी है। साथ ही सबसे ज़रूरी बात कि इंसानों में इंटेलिजेंस आ गया था, है ना, राजनीतिज्ञ आ गया था, पॉलिटिशियंस, है ना। कृष्ण जी पॉलिटिक्स को समझाते हैं, कृष्ण जी गलत और सही के फ़र्क को बताते हैं, जीवन मृत्यु को बताते हैं, धर्म अधर्म को बताते हैं, है ना। अर्जुन को बताने के दौरान उन्होंने यह भी बात कही थी कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब एक विष्णु जी का अवतार का जन्म होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम अंत में और भी बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है बुद्ध का अवतार, जो कि ये दिखाता है कि अब इंसान इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। एक ऐसा समय आएगा जिसमें कि इंसान अब इनलाइटमेंट लेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कलयुग में ही हुआ। ये हमें मोक्ष की प्राप्ति के रास्ता दिखाते हैं। ये एक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है ना। इंसान खुशियों की ओर बढ़ेंगे, है ना, सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये एक ऐसा दौर दिखाता है। अंत में दोस्तों आता है कल्कि का अवतार, जो कि एक मानवतज्ञ है ना। इसका विवरण किया गया है विष्णु पुराण में कि कलयुग के अंत में कल्कि का अवतरित हो गया विष्णु जी कल्कि रूप में। कल्कि रूप एक ऐसा रूप है जिसमें कि इंसान की जो है वो एडवांस्ड ह्यूमन स्टेज में पहुंच गए होंगे, है ना। जब बहुत ज़्यादा अधर्म हो चुका होगा, है ना, उस समय कल्कि का अवतार होगा, ठीक है दोस्तों। कल्कि का अवतार क्यों होता है यह हम इस श्लोक से भी समझ सकते हैं, जो कि कृष्ण रूप में अर्जुन को कृष्ण जी ने बताया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दोस्तों, यह श्लोक बताता है कि जब जब इस धरती पे धर्म की हानि होगी, धर्म की जो डोमिनेंट होगा, है ना, तो उस समय मैं अवतार लूँगा उस धर्म को विनाश करने के लिए, उस अधर्म को विनाश करने के लिए, जीवन की इस सारी सृजनता को मिटाने के लिए जो कि अधर्म बन चुकी होगी, और
एक नए धर्म रूपी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए मेरा जन्म होगा। तो कल्कि के अवतार को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों अंत में जो है मैं एक अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कहानियों के रूप में दिखती है ना, कि जो एक इंसान है कोई या फिर एक ऋषि है, उन्होंने ऐसे ही मन ग्रंथ या फिर कोई भी हम कह सकते हैं कि एक कहानी बना दिया गया। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी है ये इसके पीछे भी रहस्य है कि इसको क्यों ऐसे दर्शाया गया। तो दोस्तों आप सभी ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हम जब भी क्लास में बैठते हैं या फिर कोई भी चीज़ों का हम ग्रहण करते हैं, तो अगर हम उसको ज़्यादा लॉजिकल या फिर ज़्यादा डीप में चले जाए तो वो चीज़ हमारे दिमाग से ऊपर जाने लगती है ना दोस्तों। तो हमारे जो पुराण हैं, हमारी जो गीता है, हमारा जो सनातन धर्म है, इस धर्म में एक ऐसा कहानी, काल्पनिक कहानी के रूप में दर्शाया गया है, जो कि काल्पनिक नहीं है, वो बिल्कुल 100% सही भी है ना कहीं। तो ये जो है कहानी इसलिए है क्योंकि हम इसको याद रख सकें, साल दर साल याद रख सकें। अगर इस चीज़ को हम एक बच्चे को भी बताते हैं, हमारी जो दादी हैं, नानी हैं, माता पिता, इन सारी चीज़ों को वो कहानियों के रूप में इसलिए ही बताते हैं। इसका कारण यह है कि वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाता है ना, वो चीज़ हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हम उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं। तो दोस्तों इस कहानियों को ज़रूर पढ़ा करें, कहानी समझकर ही, लेकिन इस सनातन धर्म को और भी अच्छे से जब आप पढ़ेंगे, जब इसके पुस्तक को आप जब ठीक से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, और जो कि अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने को अभी बाकी भी है। तो दोस्तों जब भी आपको समय मिले, जब भी आप अपने काम से फ्री हो, तो इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ें, मेरे वीडियोस को भी देखें। मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज देता रहूँगा। सो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, है ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें। दोस्तों अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है तो आप उसको कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।